तो हाय स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ मांग रहे थे कि सर कैट्स के और इंटरव्यूज़ भेजिए। अब कैट के इंटरव्यूज़ तो हम इस वीडियो में डाल ही रहे हैं, साथ के साथ ये एक लिमिटेड कंपनी है। ध्यान रखिए दो चीज़ों का। अगर कोई कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो वो बहुत ही छोटी कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती है वो मीडियम साइज होती है, और लिमिटेड कंपनीज जो होती है वो सबसे बड़े साइज़ की होती है, क्योंकि वो पब्लिक होती है। पब्लिक का मतलब कि उसके शेयर बाज़ार में शेयर बिकते हैं। तो जैसे रिलायंस होगी तो वो एक लिमिटेड कंपनी है, आप शेयर बाज़ार में उसका जाके शेयर खरीद सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ रिको ऑटो इंडस्ट्रीज़ की। दिस इज़ अ लिमिटेड कंपनी। इसके शेयर बाज़ार में शेयर भी बिकते हैं। इसके मल्टीपल प्लांट्स की लोकेशन है, तमिलनाडु में भी है और दिल्ली एनसीआर में भी है, और आउट ऑफ कंट्री भी है। तो एक एमएनसी कंपनी भी है। और ये जो इंटरव्यूज़ हम डालने वाले हैं ये डायरेक्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। बट जो स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है वो भी डायरेक्ट कंपनी रोल पे रखा जा रहा है, थर्ड पार्टी पे नहीं रखा जा रहा। एंड चौथी चीज़ कि ये कैड रोल के लिए हैं, और इसमें 3 लड़के सेलेक्ट भी हो गए हैं जिनका पहले 20-22 हज़ार का पैकेज था, और ये 30 to 35 की रेंज में इस कंपनी में उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो हम जो ये इंटरव्यूज़ डाल रहे हैं ये 1-1.5 घंटा हमने रिकॉर्ड करे थे। उसमें हमने सारे आंसर्स हटा दिए स्टूडेंट्स के, सिर्फ क्वेश्चंस रखे हैं। और वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पे क्या होता है ना, लोगों पे जब फ्री इंटरनेट मिल जाता है तो हर कोई अपने आप को पीएचडी समझता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी के जवाब का कोई गलत तरीका निकाल के उस पर कमेंट्री करें। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करा जाए कि क्या पूछा जा रहा है। बिकॉज लाइक आई सेड, ऑनलाइन लोग जब आ जाते हैं तो 10वीं पास भी अपने आप को पीएचडी समझता है। तो हम वो नहीं चाहते कमेंट्स में कि ये सब चीज़ें हो। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड भी हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई अगर एक कंपनी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये कंपनी बार बार आएगी, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज बार बार आरवीएम कैट पे आएगी आप लोगों की हायरिंग के लिए। तो जब भी हमारी आप कैंपस प्लेसमेंट या जितनी भी हम इंटरव्यूज़ डाल रहे हैं देखने बैठोगे तो कॉपी पेन लेके बैठो। हर वीडियो में बोलता हूँ, और नोट डाउन कर लो। जो हमारे सबसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो ये सारी वीडियोस देखते हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो जब आप फाइनल इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो। दैट्स वाई हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम वहाँ खड़े रहते हैं और वो वीडियोज़ रिकॉर्ड होती रहती है। और कोई ट्रेनिंग सेंटर तो छोड़ो, कॉलेज भी ये सब काम नहीं करता जो हम कर रहे हैं, जो लाइव इंटरव्यूज़ आपको एमएनसी कंपनीज़ के रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठो। चैट जीपीटी आपके पास है तो आप उस पर डाल के क्वेश्चंस प्रिपेयर भी अपने आप को कर सकते हो। एंड इट्स वेरी इजी टू क्लियर एन इंटरव्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी पता चल रहे हैं, आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट है पढ़ने के लिए, चीज़ें समझने के लिए। हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पे मिल जाती है आजकल। तो जॉब ना लगना आज के टाइम पे एक मेहनत वाला काम है। जॉब लगने के लिए आपको सिंपली थोड़ा सा एफर्ट करना है। So, Puneet, yes, just give your introduction. हिंदी में दे दो या इंग्लिश में दो, जो लैंग्वेज आपको सुटेबल करती है। हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लीजिए। मेरा नाम पुनीत कुमार पारासर है। मैं रहने वाला होडल का हूँ, होडल पलवल से। पलवल से रहेंगे। यस मैम। मैंने मैम ITI क्वालिफिकेशन, मेरा ITI है और इस 8 years का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया मैम, 2025 में ईयर क्लियर हुआ। ओके, तो अपना एक्सपीरियंस के बारे में पूरा बताइए, क्या का मैं काम मेरा किया जो आपने। मेरी फर्स्ट कंपनी थी वो मारुति सुजुकी मानेसर, उसमें मैंने अप्रेंटिस की थी। इसके बाद मैं 1 साल अप्रेंटिस खत्म होने के बाद मेरा दूसरा जो था तो वो मेरा यामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें मैंने 4 साल वर्क किया था मैम। तो उसके थर्ड कंपनी में मेरा BCH इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से, और फोर्थ कंपनी में मैं सिंगल सेन थर्ड से जिसमें मैं हूँ फिलहाल। ओके, और सब में 4 कंपनियां आपने बदली हैं। यस मैम। कंपनी बदलने का रीजन बताओगे आप मुझे कि कंपनी मारुति सुजुकी यामा के थोड़ा मारती। यामा मैम यहाँ से फैजाबाद से ऊपर सूरजपुर चली गई थी। हाँ, यस मैम। BCH हमारे तो सूरजपुर कितना दूर है। मैम यहाँ से वो 60-70 किलोमीटर, ठीक। 60-70 ये फैजाबाद पड़ता, मुझे 2 से 1 किलोमीटर बता। फिर मैंने यहाँ BCH कंपनी थी, मैं 2 साल उसमें काम किया था। इससे 2 साल में काम करके मेरे पास में मुझे कंपनी मिल गई थी जिसमें फिलहाल कर रहा हूँ मैं। अपना वर्क बताइए कि मारुति में क्या किया, यामा में क्या क्या काम किया आपने। मैं मारुति में मैं वहाँ पे मेंटेनेंस में ही लगा गया था। वहाँ पर मेरा यूटिलिटी वर्क था, जैसे वहाँ का LT पैनल DG सेट्स हुआ, कंप्रेसर्स हुए, ये सब चीज़ देखना मैं वहाँ के। यामा में आया था मैं, यामा में मेरा मशीन शॉप का काम हुआ था ब्रेक डाउन्स में,
यूटिलिटीज का काम देखना था वहाँ पे, ये दो ही चीज वहाँ पे। बीसीएस में मैंने ये वहाँ पे ब्रेक डाउन्स, यूटिलिटी और इलेक्ट्रिकल वर्क्स दोनों देखे हूँ। और अब मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ मैं फिलहाल पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क देखता हूँ। यहाँ से छोड़ना क्यों चाहते हो? 2024 में तो आपने ज्वाइन किया। यस मैम, मैं अब पीएलसी लाइन में जाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ सैलरी क्या ले रहे? यहाँ मैं चलूँ, मेरी सीटीसी जो है 30 है। CTC 30,000 है, वो है नहीं कितना मिल रहा है? मैं मेरी आती है 23,908 रुपये से ऐसे आती है। किस चीज का डिडक्शन हो जाता है? या उसमें मेरा पीएफ काटते हैं, डबल पीएफ काटते हैं ये, और मेरा वो बोनस का वो मेरी सैलरी से काटते थे मेरा। अच्छा, PF और बोनस काट लेते हैं। यस मैम। KLC में आपको क्या आता है? सर मेरा पीएलसी में है मेरा डेल्टा का सीमेंस का। डेल्टा से CC में मेंशन तो दिया हुआ है। मिक्स में है सर, पर लोग थोड़ा हाथ कम हो सदा उस पर। अच्छा, तो बेसिक सोर्सिंग सिंकिंग कंट्रोल पैनल वायरिंग वगैरह जानते हो? सर। अच्छा, तो फिर मेरे पास अगर एनपीएन डिवाइस है यस सर। और मेरा फील्ड में पीएनपी सोर्स यूज हो रहा है, तो इसका मेरे सेंसर हो गया, मेरे उसमें आउटपुट एनपीएन, और मैं फील्ड में पीएनपी यूज कर रहा हूँ, तो आप कैसे पीएलसी को कैसे सिग्नल दो उस पर? जैसे पीएलसी में मेरी पीएनपी पे सोर्सिंग पे यस सर। मेरा डिवाइस एनपीएन है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे सकते। नहीं सर। आपने मेरे पीएलसी में जो इनपुट है यस सर। वो मैंने कॉमन दे दिया, मेरे को वहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। यस सर। मेरी फील्ड में वायरिंग सभी कॉमन है, ठीक है, वहाँ वहाँ मुझे कॉमन चेंज नहीं करना। यस सर। और फिर उसके बाद आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो मेरा पीएनपी में कन्वर्ट हो जाए। पीएलसी में मेरे इनपुट आ रहे हैं यस सर। 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉमन मैंने यूरो गोल्ड दे दिया और मेरा ये सोर्स है, ठीक है। यस सर। अब मेरे जो बाकी जो सोर्स फील्ड से जो भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो मेरे पीएनपी हैं। अब एक इनपुट के लिए मैं क्या करूंगा, एक इनपुट मेरे को एनपीएन मिल रहा है सोर्स से, सेंसर जैसे हम एक इनपुट तो हाँ, अब ये मेरे सभी पीएनपी में है। यस सर। तो अब एक किसी भी इनपुट के लिए डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं? सोर्सेस सिंकिंग जानते हो क्या होता है? क्या होता है? पीएनपी एनपीएन होता है। पीएनपी में मेरे को क्या मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो 24 मिलेगा, ग्राउंड वोल्टेज मिलेगा, क्या मिलेगा? पीएलसी में प्रोग्रामिंग की है, स्टार डेल्टा पता है, कंट्रोल वायरिंग कर लेते हो? मेरे को आप एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना दो, एक कॉन्टेक्टर ऑन करके दिखा दो और बस एक मोटर ऑन कर दूंगा। आपको एक इनपुट यूज करनी है, एक आउटपुट यूज होनी चाहिए 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद जो हमारा आउटपुट है वो चलना चाहिए। हाँ, अनुप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। क्या? अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे लीजिए। मेरा नाम उदय कुमार शर्मा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने 10th और 12th बिहार बोर्ड से किया है और डिप्लोमा देहरादून से किया है। तो देहरादून कैसे पहुंचे? मेरे भैया वहाँ पर पहले पढ़ते थे ना उत्तरांचल में, तो वो बोले थे। ओके, कुछ काम वगैरह भी किया हुआ है कहीं? नहीं, इंटर्नशिप? अच्छा, कोई इंटर्नशिप वगैरह भी नहीं दो कहीं? मैंने इंटर्नशिप किए थे, डिक्सन कंपनी में किए थे, 1 महीने के लिए था। तो मेंशन है किया है मेंशन आपने? नहीं मैम, मेंशन नहीं किया है। क्या काम किया था उसमें? तो मैम उसमें कुछ काम नहीं किए थे, बस वो थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ तो किए नहीं थे, कुछ तो इसलिए उसमें नॉलेज नहीं है इसलिए। पूरा फैमिली के बारे में बना गया मतलब? मैम पिताजी फार्मर है और मम्मी हाउस वाइफ, भैया तो करता है नोएडा में। भैया जॉब करते हैं? अच्छा, क्या जॉब करते हैं? नोएडा में जो मैम एक कैलिकॉन कोई कंपनी है मैम, उसमें बैटरी का नाम करता है, डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग में ये मूवी हाँ। सेलिंग काम किया है क्या उन्होंने भी? वो मैकेनिकल से, हम इलेक्ट्रिकल से थे। अच्छा, किस टाइप से अपना कैरियर बनाना चाहते हो? हम पीएलसी में गया था। पीएलसी में बनाना चाहते हैं अपना कैरियर? पीएलसी मॉडल पीएलसी मेंटेनेंस में गया तो कमीशन है क्या? पीएलसी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग किया हुई कभी कितने को ये नहीं, मतलब उसमें ये सारी टेस्ट करने का इंटरेस्ट? अच्छा, सब ये automatic। ये जानकारी हो आपको? आप किस कंपनी के साथ ये इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? ये तो नहीं बताया नहीं बताया था, मेंशन नहीं किया था। क्या बोले थे कि गुड़गांव से कंपनी आ रही है सुना था। अच्छा, रिजल्ट मिल गया आपको डिप्लोमा का? हाँ डिप्लोमा कितने परसेंटेज आए आपकी? कितने 7 पॉइंट समथिंग थी, सीजीपी है
ठीक है, एज अ फ्रेशर बताओ कि कंपनी को आपको क्यों रखना चाहिए, आप क्या करेंगे कंपनी के लिए? का मिलेगा तो करना है सीखा बॉयज के वो पे जॉब सेंटर पे आती है। ये जॉब ओपनिंग जो है जिसके लिए हम आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, रिको कंपनी के लिए, रिको ऑटो के। अभी कहाँ रह रहे हो भैया? अभी मैं फरीदाबाद में लगा था फरीदाबाद में रह रहे हो? सेक्टर 11। बैचलर एकोमोडेशन में रहते हो या फैमिली? नहीं मैम पीजी एक है। पीजी में रहते हो? तो आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज है बेसिक? हाँ कैसन केस का होता है? सेलियर कॉन्ट्रैक्टर तो जानते हो? लेले कॉन्ट्रैक्टर का भी यूज किया। सेंसर्स के बारे में जानते हो? अच्छा सर कौन कौन से सेंसर पे काम किया आपने? जानते हो कौन सा सेंसर आपने कभी यूज किया? ये मेटल है? हाँ ये नॉन मेटल। नॉन मेटल है। अगर मेरे को इसको सेंस कराना हो उसके लिए कौन सा सेंसर यूज करा है? जी या मतलब लाइक किस कंपनी के लिए आप इनके ले रहे हैं, आपको कॉलेज में हो? ना गुड़गांव की है बस इतना जानते हैं। ये रिको ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए जॉब ओपनिंग, इसके लिए आप इनके लिए ले रहे हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम मेरा नाम दीपक गौड़ है। मैं यूपी अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12th और 10th जो है ना यूपी बोर्ड से किया है। उसके बाद मैं 2 साल का काम किया गुजरात में। उसके बाद वहाँ से फिर आया घर, फिर डिप्लोमा किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग लखनऊ से। ठीक है, ये 1 ईयर मदरसन सुनी में आपने काम कर रहे हो अभी आप या छोड़ नहीं चुके मैम हो? छोड़ दिए, मतलब वहाँ से डिप्लोमा से प्लेसमेंट उसमें हुआ था तो फिर मदरसन में हुआ था? जी वहाँ पे काम करके फिर इधर आ गए। अच्छा, कितने टाइम काम किया आपने? 1 ईयर। 1 ईयर पूरा काम किया? हाँ मैम छोड़ा क्यों फिर वहां से? 3-4 मंथ उसमें ईडीएम में डाले थे, ईडीएम मशीन के लिए वायर कट वहां पे किए। उसके बाद फिर मोल्ड मेंटेनेंस में। नहीं, छोड़ा क्यों फिर आपने? क्योंकि 1 ईयर ही लगते हैं इसलिए या कोई और रीजन है? नहीं मैम मेरा ब्रांच ही मोल्ड टेक्नोलॉजी है, तो फिर या डिजाइन का मेंटेनेंस, तो फिर डिजाइन में आ गए। अच्छा, तो मेंटेनेंस पे जाना नहीं चाहते थे इसलिए आपने उसको लीव किया एंड आप इधर आ गए, जी यही कहना चाहते हैं ना? ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे? फैमिली में सर मदर नहीं है, पापा है, 5 बहन है, वो सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने घर है। एक बड़े भाई हैं, वो पेंटिंग का काम करते हैं। और पापा तो यही दिल्ली में जेपी सिद्धार्थ होटल में इंजीनियरिंग के पोस्ट पे थे, तो वो रिटायर हो गए 2016 में। तो अभी वो घर पे हैं, खेती करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ अपना पीजी में रहते हैं? जी मैं पीजी में रहता है। तो अभी कितनी कंपनीज में इंटरव्यू दे चुके हो? मैंने 4th। 4th कंपनी है, किस कंपनी में इंटरव्यू दिया? मैंने एक आई थी अंबिका पैकेजिंग करके थी, और एक वो सेमी सोल्यूशन करके थी, और एक ईओसीमा करके था। जी स्टारलाइट में क्या काम किया आपने? स्टारलाइट में मैम ऑप्टिकल फाइबर केबल बनता था, तो वहाँ पे हम क्वालिटी का काम करते थे। फाइबर में रिफ्लेक्शन जा रहा है कि नहीं, मतलब सिग्नल किसका टेस्टिंग का काम रहता था। स्टारलाइट में काम किया, मदरसन सुनी में काम किया, और उससे पहले आपने ये डिप्लोमा किया? जी मैम 12th के बाद जो है वो स्टारलाइट में काम किए, उसके बाद डिप्लोमा किए, फिर तो इस जगह भी है हमारे से। जी तो अभी किस तरीके की पोजीशंस, मतलब किस तरीके की ओपनिंग, जॉब ओपनिंग आप अपने लिए चाहते हो कि मिलना चाहिए? मैम अभी तो वो सिर्फ मोल्ड मेंटेनेंस में मान लीजिए कि है, अभी तो सिर्फ फ्रेशर ही माने जाएंगे। काफी तो सीखना है। नहीं तो आपका इंटरेस्ट कहाँ, क्या सीखना है आपको, किस लाइन में जाना चाह रहे हो? डिजाइन में मैम ऑटो कैड सॉलिड वर्क का सॉफ्टवेयर। डिजाइन में भी दो एरिया है, आप मोल्ड डिजाइन में ही जाना चाह रहे हो या अदर डिजाइन में जाना चाह रहे हो? तो सर मैं यहाँ पे जब हम आए तो मैडम बोली कि जो है मोल्ड डिजाइन के लिए एनएक्स बेस्ट है, लेकिन वो बोली एनएक्स पे डायरेक्ट जॉब लगेगी नहीं, तो उसके लिए सॉलिड वर्क सीखो, वहाँ पे 2-3 साल काम करो, उसके बाद फिर एनएक्स सीख के तो फिर कहीं नहीं अगर जाना चाहो तो फिर जा। बट जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर चलता है वो क्रियो चलता है। क्रियो से क्रियो सीख लोगे फिर? सीख लेंगे सर। कितना टाइम लगेगा क्रियो सीखने में? क्रियो में सर अभी तो कोई आइडिया नहीं, शायद 2.5 से 3 महीने लगते हैं। नाम नहीं, सुना है पहले? क्रियो सॉफ्टवेयर का? हाँ नहीं, अगर आपको एक 3D सॉफ्टवेयर आता है ना, तो दूसरा सॉफ्टवेयर में तो इतना सीखने में टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए सर। तो फिर आप 2-2.5 महीने क्यों बोल रहे हो? तो सर अभी तो सिर्फ इसका नाम सुने हैं, कुछ आइडिया नहीं है उसका, अभी सॉलिड वर्क सीखे हैं। गए तो अभी आप डिजाइन में क्या क्या किया हुआ है, आपने कुछ किया हुआ है? हाँ सर। क्या किया डिजाइन में?
डिजाइन में सर असेंबली का पार्ट बनाए हैं, उसके अच्छा। बाद ड्राफ्टिंग भी किए हैं ओके। और उसके बाद पार्ट मॉडलिंग भी किए हैं। ओके। एक करके पार्ट बना के रखे हैं। जीडीएनटी का नाम सुना है? जी क्या होता है जीडीएनटी? कितने टाइप के होते हैं जीडीएनटी? कितने टाइप के सिंबल होते हैं? सपोज करो ये प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर इस 4 होल हो रखे हैं। जो होल है वो डाया 10 है और H7 है। H7 का क्या मतलब है? एक ये है प्लेट, सपोज करो ये थिकनेस है, ये मैंने इसको दे दिया डेटम ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पेनल्टी 0.01 और ए। इसका क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट देखें, वर्नियर, माइक्रोमीटर, जी चला लेते हो सर? चला लेते हैं। वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है? लिस्ट काउंट होता क्या है? और माइक्रोमीटर का, अगर सपोज करो कोई भी डायमेंशन है हमारी 10.005, इसको प्लेट है, इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे? ऑटोकैड और सॉलिड वर्क, ठीक है जी। ऑटोकैड में अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना होगा कौन सी कमांड यूज करोगे? लेयर में क्या करते हैं? वेटेज सुना? लाइन वेट। अगर हमें डायमेंशन का टेक्स्ट या एरो का साइज चेंज करना है तो कौन सी कमांड यूज करोगे? Yes, Abed, tell me about yourself. My name is Aveshing. I'm from Bijnor. I completed my 10th in 2019 and 12th in 2021. And I completed my diploma in plastic technology from CPET in 2024. Okay. Any working experience? Yes, my 1 year experience in production department too. Okay, in which organization? CPCV Agent Private Limited. What is this company into? ये यामा के लिए पार्ट बनाती है मोल्डिंग चेयर पे। मोल्डिंग के प्लग। और आपका क्या रोल था यहाँ पर? पहले मैं ऑपरेटर था इनिशियल मोल्डिंग पे, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा। तो अभी छोड़ दिया ये कंपनी? हाँ भाई, फिर उसके बाद मैंने ARBM ज्वाइन कर ली थी हाँ। डिजाइन के लिए। उसके बाद से कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है तो मेंशन नहीं है resume? अभी ज्वाइन नहीं करी, मैं RBM में आ गई थी इसके लिए। अच्छा, आरबीएम में आ हाँ, गए। ये वैसे ही आरबीएम आ गए थे। ठीक है। यहाँ कितना सैलरी मिलता था आपको? यहाँ एज पे अ CTC जाने ना 22। डू यू नो अबाउट रिको ऑटो इंडस्ट्रीज? नहीं। डीपली नहीं है थोड़ा बहुत, किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं पता ये तो पता है। मुझे लगा शायद नया नाम लगा। थोड़ा अपना फैमिली के बारे में बताओ। And my father is a farmer and mother is a housewife. सिबलिंग्स? भाई है 10 plus. 10 क्लास एट। ओके। बिजनौर के रहने वाले फैमिली वही रहती है? आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए। Weakness assumes short tempered. शॉर्टेज में वर्क वाइज बताना मुझे पर्सनली। वर्क वाइज क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है? वर्क वाइज स्ट्रेंथ ऐसी है, एकदम चीजों को एकदम से एब्जॉर्ब, मतलब पकड़ लेता हूँ चीजों को डीपली और हार्ड वर्किंग। वीकनेस तो ऐसी कोई नहीं है। ओके, अभी आपने अभी यहाँ पर आरपी में ऑटोकैड और सॉलिड वर्क अभी डिजाइन में कुछ काम किया है, तो आपने जो काम किया, जो डिजाइन किया, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ था या ओनली डिजाइन ही हुआ है? तो डिजाइन ओके, तो डिजाइन आपने क्या किया था? जैसे मैंने एक ग्रिपर बनाया था एक, और सर एक सीट मेटल का पार्ट था AC का वो था। ओके, तो गिरपर में आपने क्या क्या एलिमेंट यूज किए थे? और गिरपर किस पर्पज के लिए था? फिंगर डिजाइन की होगी उसकी पकड़ने के लिए। फिंगर को आपने कौन सा मटेरियल दिया था? मटेरियल के बारे में जानते हो? कौन कौन से मटेरियल होते हैं? माइल्ड स्टील के अंदर भी काफी मटेरियल्स आते हैं। जीडीएनटी के बारे में जानते हो? क्या होता है जीडीएनटी? अगर सपोज करो हमारी कोई एक प्लेट है, प्लेट के हमें थिकनेस में कोई टॉलरेंस देनी है, तो कौन कौन सी टॉलरेंस आप जीडीएनटी दे सकते हैं? कि अगर कोई हमें पिन, स्टेप पिन है, एक सपोज करो 20 डाया है और एक 10 डाया है, और दोनों को अगर हमें कंसेंट्रेट बनाना है तो हम उसकी डायमेंशन को शो कर सकते हैं। कैसे शो करोगे? ये डेटा में है, ठीक है। हमें इसके रिस्पेक्ट में 10 माइक्रोन में जीडीएनटी सिंबल लगाना है। कैसे लगाओगे? डिजाइन में आपने और क्या क्या किया है? आपने मोल्ड में 1 साल काम किया है ना? हाँ सर। मोल्ड जो हम बनाते थे किस मटेरियल का बनाते थे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप बेसिक नॉलेज क्या क्या जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में? सपोज करो कि हमारा ये पार्ट है, इसमें हम क्या क्या प्रोसेस करके बनेगा पार्ट, क्या क्या ऑपरेशन का क्या नाम बोलेंगे? बताओ। हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर वो क्रियो है, नाम सुना है क्रियो का? क्रियो किस कंपनी का है सॉफ्टवेयर? सॉलिड वर्क किसका है? ऑटोकैड किसका है? आपने वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, हाइट गेज सारे यूज किए हुए हैं?
हाँ वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.0 लिस्ट काउंट होता क्या है? ओके, सपोज करो कोई हमारी डायमेंशन है 10.001, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करोगे? So Prashant, please tell me about yourself. मैम आई कैन यूज हिंदी लैंग्वेज। हिंदी यूज करो, हिंदी जो मातृभाषा है हमारी। यस मैम, मेरा नाम प्रशांत राणा और मैंने 10th एंड 12th जीआईसी इंटर कॉलेज से किया था 2013-15 में। और मैंने बीटेक किया था यूपी यूनिवर्सिटी से, जो मैंने निकाला था उसमें जेई मेंस क्लियर किया था जब मैं, तो मेरा गोपेश्वर में आया था। 2015 से 19 पास आउट है और 21 में मेरी डिग्री आई थी क्योंकि हेल्थ इशू हो गया था। तो आपने 15 से शुरू किया और 21 में एंड अप कर पाए क्योंकि वो कुछ एग्जाम्स वगैरह थे इसलिए। मैम हेल्थ इशू हो गया था तो मैंने एक सेमेस्टर छोड़ दिया। अच्छा, एक सेमेस्टर पूरा छोड़ दिया। यस सर, 6 सेमेस्टर छोड़ दिया था। 2019 में कंप्लीट होना चाहिए था आपका। यस मैम, 2 साल लगे आपको। 2020 में एग्जाम हुए, ऑनलाइन हुए थे क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। तो ऑनलाइन जब क्लियर हुआ तो 21 में डिग्री आ गई थी। तो यहाँ पर 20 हो गया ना फिर। 20 मेंशन तो ना होता है सर, उसमें मेंशन 21 दिखा रखा है मेरे को डिग्री में। 2 साल का गैप कैसे हुआ, उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? वैसे 20 में तो क्लियर है पर 21 पता नहीं क्यों उसमें शो किया। मैंने किया था उसमें इशू से। क्या ऐसा हेल्थ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से आपको टाइफाइड हो गया था, उस टाइम कोरोना था तो थोड़ा उसका भी था फीवर। ठीक है, थोड़ा वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए अपने। मैंने अशोक लेलैंड में जॉब किया था 1 ईयर, जिसमें मैं वेल्ड शॉप में लगा था मेंटेनेंस में। स्पॉट वेल्डिंग गन, स्टड वेल्डिंग गन, मैग वेल्डिंग, और वहाँ पे रोबोट भी थे हमारे, पूका रोबोट। तो उसका तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर बेस में थे वहाँ। तो हमें वहाँ पे रखा गया था मेंटेनेंस में, डिपार्टमेंट उन्होंने खुद चूज किया था। तो मैं मेंटेनेंस उसमें वहाँ करता था। एक तो पीएम करता था, जैसे कभी कभी ब्रेकडाउन आता था तो हम लोग काफ़ी लेट तक करते थे उसको मेंटेन करते थे मशीन में, कोई भी प्रॉब्लम आती थी जैसे। अच्छा, एज एन ऑपरेटर काम किया आपने वहाँ पे? जैसे Okay. इससे पहले भी किसी कंपनी में काम किया या किसी इससे पहले नहीं, इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करी लेकिन उसमें हो नहीं पाया, तो आप अभी आप जॉब ही देखना चाहते हैं। अपने उसी बीटेक लेवल की ही करा फिर इसीलिए तैयारी। फैमिली प्रेशर था ना उस टाइम गवर्नमेंट जॉब। तो ये अशोक लेलैंड क्यों छोड़ा आपने? कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड था मैम, इसमें बोला गया था 4 ईयर के लिए रखा जाएगा। बट मैंने उनसे पूछा कि हमें परमानेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब उन्होंने कहा नहीं हो सकता, कुछ भी होगा नहीं लेंगे हम। तो नहीं हो सकता था इसलिए छोड़ दिया आपने? फिर मैंने कहा क्यों ना ऐसा करो जिससे फ्यूचर भी बने। और मेरे को डिजाइनिंग में पहले से इंटरेस्ट था, जैसे कुछ पार्ट वगैरह देखता था वहाँ पे तो मैं सोचता था ये मतलब डिजाइन कैसे कैसे बना है। तो यूट्यूब के जरिए मैं यहाँ आया फिर आरवीएम। में कब से हो? आरवीएम में 2 मंथ हो गए, कंप्लीट हो गया कोर्स। तो जुलाई 24 से 1 साल पूरा क्या किया? शादी वगैरह हुई थी अभी तो अच्छा, थोड़ा ठीक है, मतलब एंगेज हो गए इसलिए। यस। तो अब जॉब तो फिर मैं तो करती हूँ, तो अब मजबूरी है। मजबूरी नहीं है सर, और थोड़ा बिना फाइनेंशियल सपोर्ट की शादी कैसे कर लिया? फैमिली फोर्स था, मतलब सोचे वो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगा तो इसीलिए उन्होंने सोचा शादी करेंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड से ही है, मतलब पापा उसमें है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। फैमिली के बारे में बताओ अपनी। पापा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर हैं और मदर है मेरे बिजनेस करती हैं, एक शॉप है कॉस्मेटिक के। बाकी भाई और भाभी हैं। भैया करते हैं पिज्जा इसमें, जो पिज्जा बनाते हैं ना क्या बोलते हैं वो कुक जो होते हैं वो पिज्जा बनाना में। शेफ शेफ कहना चाहते हो ना? बस यही है फैमिली। और सिस्टर की शादी हो गई है जिसमें मेरे जीजा जो हैं वो बैंक में है कैशियर नैनीताल। ठीक है प्रशांत, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताओ। मैम वीकनेस स्ट्रेंथ, मैं अपने आप में अगर कभी देखा हूँ तो मैं इतना देखा हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ सीखता हूँ तो मैं जल्दी सीख जाता हूँ इस चीज़ को। मैंने वहाँ पे जब वर्क किया था अशोक लेलैंड में तो सीनियरों के साथ करते नहीं थे, मतलब मुझे जल्दी मिल गया था, मतलब लेवल मेरा जल्दी इंक्रीज हो गया था वहाँ पे, जिसमें मैंने काफ़ी मशीनों रोबोट तक मैं पहुँच चुका था। ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है कहना चाहते हैं। ठीक है, वीकनेस बताओ। वीकनेस तो मैम ऐसे पता नहीं है, वीकनेस तो ऐसे मैम कुछ हो नहीं है, सॉरी। ठीक है, आगे
क्या करियर प्लान्स हैं आपके, क्या करना चाहते हो? डिजाइनिंग में ही आगे बढ़ना चाहिए। फाइनल डिसीजन तो साथी मेन आपकी- मेन टारगेट तो R&D होता है, हम्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। बट उसके लिए हमें पहले तो करना पड़ता है ना, जो कहीं ना कहीं एज अ फ्रेशर ही जाएंगे स्टार्टिंग, तो एक्सपीरियंस तो डिजाइनिंग में जीरो। एज अ फ्रेशर आपको कंपनी को क्यों रखना चाहिए? एज अ फ्रेशर इसलिए रखना चाहिए जिससे कि उसका फ्यूचर भी बने, और किसका? जिसका मतलब जिसे हम रखेंगे उसका फ्यूचर भी बने, जिससे वो ट्रेन करे अपने आप को, सीखे और इंडिया को आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारे इंडिया में इंजीनियर सब बाहर चले जाते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम लोग सब अब्रॉड सोचते हैं, बट इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। हम्म ठीक है, अच्छा। प्रशांत, आपने अभी ऑटोपैड और सॉलिड वर्क की ट्रेनिंग ली है, आपने सॉलिड वर्क ही क्यों चूज किया? वो तो और भी सॉफ्टवेयर है NX सॉलिड वर्क के अलावा, और ड्राइंग में आपने GD&T यूज किया था। यस सर। ओके, GD&T क्या होता है? प्लेट है, इस पे 2 होल है, ठीक है। होल का जो साइज है डाया 8 है, 8 है, S7। तो जो S7 है, इसका क्या मतलब है? कोई अगर आप ड्राइंग बनाओगे, उस पर कोई भी होल करोगे, कुछ तो टॉलरेंस तो होगा ना। यस सर। जो आपने ड्राइंग बनाई, यस, वो कौन से एंगल पे बनाई है? मैंने 3rd एंगल। फर्स्ट एंगल पे क्यों नहीं बनाई? एशियन कंट्री में कौन सा एंगल यूज होता है? यूरोपियन कंट्री में तो फर्स्ट कहाँ पर यूज होता है? ये 3 ट्रायंगल है, इसका क्या मतलब है? कौन सी फिनिशिंग है ये? अगर हमें इसकी थिकनेस पर, यस ठीक है, ये थिकनेस है सपोज 10 mm की, ये हमारा एक डेटम है, कोई सपोज करो ये डेटम है जी, ठीक है। हमें इस पे ज्योमेट्रिक टॉलरेंस लगानी है, कैसे लगाओगे? क्या क्या यूज करोगे? सपोज करो हमें जो थिकनेस बनानी है वो 10 माइक्रोन में बनानी है। 10 माइक्रोन में? ये तो आपकी टॉलरेंस हो गई। GD&T सिंबल कौन सा यूज करोगे? तो फ्लैटनेस यूज हो जाएगा, और क्या यूज होगा? अगर हम पेनल्टी लगाना चाहें तो कोई हमारी ये शाफ्ट है, इसके रिस्पेक्ट में जो ये हमें डाया बनाना है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, हाँ, 5 माइक्रोन में, तो इसमें कौन सा सिंबल यूज करोगे? मटेरियल जानते हो आपने अभी तक कौन कौन सा मटेरियल यूज किया फ्लेक्चरों में? SS कौन सा यूज किया था? SS AISI 304। 304 316 क्यों नहीं यूज किया? नहीं तो आपने 304 ही क्यों किया? 316 भी कर सकते थे। जो आपने फिक्सचर बनाए होंगे तो आपने हार्ड मटेरियल भी यूज किया होगा। अगर आपको सपोज चलो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ, आपको अब डिजाइन करना है, आपने फिक्सचर देखे हुए हैं, यस सर, ठीक है। अब आपको मटेरियल डिफाइन करना है ड्राइंग में। जब ड्राइंग बनाओगे आप मटेरियल डिफाइन करोगे। सपोज वो 10 पार्ट है आपके फिक्सचर में, यस, 10 पार्ट आपके सेम मटेरियल के नहीं हो सकते, नहीं, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आप अभी किस मटेरियल की क्या नॉलेज है? मटेरियल किस किस मटेरियल को जानते हैं? हार्ड मटेरियल सुना है कभी? क्या वेरिएंट होते हैं पता है आपको? डेंसिटी कितनी होती है? बस ब्रास की, नायलॉन की, एल्यूमिनियम की। तो सर दूसरा जो हमारे यहाँ काम होता है ना, वो क्रियो पे होता है। तो अगर आपको क्रियो सीखना हो, कितना टाइम लोगे सीखने में? सॉरी भाई, आपने कितने टाइम में सीखा? अभी आप जब इस पे कहाँ पर थे? अशोक लीलैंड में, यस सर। तो कितनी सैलरी थी आपकी? सो मंजीत अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? Myself Manjit Kumar Saroj. My qualification is the BTech in mechanical branch from Sambhanath Institute of Engineering Technology. I have in 2 to 4 year experience in industry as a 2 year in quality and 2 year in design. सो एज अ डिजाइन इंजीनियर आपने क्या रोल था आपका, थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए। मैम मेरा रोल पार्टी मैम मेजरमेंट करते थे उसका। मेजरमेंट करने के बाद जो है उसको उसकी डिजाइन बनाना अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, फिर उसको एग्जीक्यूट कराना मैम एज ए प्रोजेक्ट के हिसाब से जैसे हुआ है। मैं हमारे यहाँ जो है प्लेटिंग प्लांट बनता था, यहाँ सिद्धिविनायक नोरोटेक है, मैं उसमें काम करता हूँ। अभी आपको पता है कि आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हो? नहीं सॉरी सर, इसके बारे में नहीं था, मैम ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कौन सी कंपनी आ रही है, क्या काम है जी, कि कौन सी कंपनी आ रही है, क्या है उसके बारे में नहीं तो कुछ पढ़ लेना आदमी क्या है। नहीं तो आपको बताते नहीं वो आपको इंटरेस्ट होने लगे कि पता नहीं, आपको जो कंपनी में बैठ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कंपनी कैसी है, क्या है, सर या इंटरेस्ट तो केवल एक ठीक ही है। फोकस है कि कोई सी भी आपको कंपनी तो में पता है। जॉब करनी है? पता है नहीं इंटरव्यू ये बोल रहे हैं शायद कम बताते नहीं है सर, बताते नहीं है। ओके, ये हाँ, ये मेरा कहने का ये मतलब है कि वो नहीं करते, सो नहीं करते कि कौन सी कंपनी है क्या है। आरजीएम के साथ कितने टाइम से आप जुड़े हो? मैम मुझे 2 साल हो गया आदमी से। 2 साल कहाँ, इस जगह से जुड़े हुए 2 साल हो गए आपको? हाँ मैम, मैं जॉब करता हूँ, पहले 2 साल पहले मैंने सीखा था यहाँ। अच्छा, 2 साल पहले आपने सीखा था, जी, जी। उन्होंने आपको कॉल किया? जी जी जी। Okay, ठीक है। तो इससे पहले आप एम्पीरियल ऑटो में थे? हाँ मैम, इंटीरियर ऑडिटिंग में इसमें मैंने क्या क्वालिटी में काम किया था एज ए लाइन
सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम किया था मैंने वहाँ 2 साल। जी, वहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था सर। जी सिद्धिविनायक में किसको रिपोर्टिंग किसको रहती है आपकी? सर, मेरे सीनियर हैं, उनको रिपोर्टिंग होती है। डेजिग्नेशन जानना चाहती हूँ मैं। डेजिग्नेशन एज ए सीनियर इंजीनियर है, मैं जूनियर इंजीनियर था। जी कितने लोग काम करते हैं इस कंपनी में? सर, इस कंपनी में मैम 150 से 200, मतलब पूरी फैब्रिकेशन की कंपनी है मैम। एज ए जैसे क्या होता है, जैसे किसी भी कंपनी को अपना प्लेटिंग प्लांट लगवाना है, तो क्या करते हैं हम लोग उस कंपनी से, जैसे उनका जैसा भी प्रोजेक्ट होगा कि मतलब कितने टैंक लगने हैं, कितना क्या है कि उनका क्या प्रोसीजर है पूरा, वो हमको बताते हैं। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर देते हैं और उसके साथ उसका टैंक देते हैं। जी किस सॉफ्टवेयर पे भी कर रहे हैं काम आप? वहाँ सॉलिड वर्क पे और क्रियो पैरामेट्रिक। और क्रियो पे काम किया आपने? हाँ, क्रियो पैरामेट्रिक पे काम किया है। 23 से आप काम कर रहे हो, अभी क्यों छोड़ना चाहते हैं इस कंपनी में? मैम थोड़ा सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही। कितना सैलरी मिल रही थी? वहाँ 21.5 दे रहा है। 21.5 इनहैंड दे रहे हैं या फिर सीटीसी है? CTC है। और इनहैंड कितना मिल जाता? इन हैंड वही लगभग 19.5 के आसपास मिल रहा था। फैमिली के बारे में बताइए अपना। मैम कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली में मैम मेरे मैं लेकर के 2 भाई हैं, एक बहन है, और मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मेरे को, ओके। एक लड़की एक लड़का है। जो लड़की है वो 6 साल की होगी और लड़का जो है वो 4 साल, 4.5-5 के आसपास में। जी फैमिली अभी कहाँ रखे हुए हैं? अपनी फरीदाबाद में? नहीं, फिर अपन गाँव में है फैमिली। अच्छा, यहाँ आप अपना हम पीजी में रह रहे हैं? पीजी में रह रहे हैं दोनों। मंजीत, आपने ऑटोकैड, सॉलिड वर्क और क्रियो, जी सर। तभी जो करंट आप वर्क कर रहे हो क्रियो पे कर रहे हो, सॉलिड वर्क पे कर रहे नहीं, सॉलिड वर्क पे कर रहा हूँ। हो? ओके। जी सर। तो लास्ट टाइम क्रियो का भी यूज किया था? क्रियो अभी मुश्किल से 3 महीने हुए होंगे। ओके।